ये ऐसी महफिल सजाना हकीकत में ये मुफ्ती आज़म राजस्थान का फैज़ान है। हज़रत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अशफाक हुसैन साहब क़िबला नईमी ने अल्हम्दुलिल्लाह इतना करम किया कि गांव गांव ढाणी ढाणी मदरसे खोले। बासनी से सुन्नी तबलीगी जमात ने हज़रत अल्लामा जो है मुश्ताक़ अहमद साहब निज़ामी अलैहि रहमा को बुलाकर राजस्थान की धरती पर ऐसी जमात कायम की है जिस जमात का नाम सुन्नी तबलीगी जमात है। बोलिए सुभान अल्लाह। इन्होंने राजस्थान की धरती पर चप्पे चप्पे पर मदरसे कायम किए और हम लोगों को दीन सिखाया। बेशक, वरना आपा लोग रियाण की मोलू था आपा तो नाश्ता कौन दाबता राती जो आओ तो लुगाया गीत गावती नाचती पूरी रात ही, क्योंकि एक गीत गा ढपती जना लोग कहते शहबाज फूट रो गयो जन दुजोड़ और उगेरती पूरी रात चालता और दिनों के कोगड़ा और मुर्गा बोलता और गुड़ बांटता। ये हाल था। पहले लोग यहाँ गीत गाती थी, मर्द सुनते थे तो गुनाह होता था। अब उलमा सुना रहे हैं, हम सुन रहे हैं तो नेकियां मिल रही है। सुभान अल्लाह। ये ज़माने ने पलटा खाया और हकीकत में अभी कारी मोहम्मद शरीफ साहब, हाजी मोहम्मद शरीफ साहब पाली रजवी कितने अच्छे अंदाज में नाते सुना रहे थे कि यहाँ बैठे बैठे हमें मदीने की बगदाद शरीफ की सैर करा रहे थे। सुभान अल्लाह। अभी हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह एक मोहम्मद शरीफ साहब और है बासनी के, एक मोहम्मद जावेद साहब है। ये इतने सारे लोग एक साथ यहाँ जमा हो जाना ये मोहम्मद रफ़ीक साहब की मोहब्बत है। बेशक बेशक। वरना ये लोग यहाँ का है 3-3 4-4 महीना 6-6 महीना पहले यहाँ तारीख़ लेनी पड़े और जो है जब जाकर इतना एक साथ स्टेज पर मौलाना बैठा हुआ है। याद रखिए अल्हम्दुलिल्लाह ये मोहम्मद रफ़ीक साहब की मेहनत है, कोशिश है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मदीने शरीफ में रहे, इनके चेहरे पे नबी का नूर चमक रहा। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। शुरू से अल्हम्दुलिल्लाह दीनी जो माहौल में रहता है आज उसका रंग जम रहा है। जोर से बोलिए। दीन का रंग है ये, कभी फीका पड़ने वाला नहीं है। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जो भी दीन पे चलेगा अल्लाह उसे यहाँ भी चमकाएगा वहाँ भी चमकाएगा। बेशक। अभी आप हज़रात माशाअल्लाह तबारक व तआला राती जोगे में और शादी के प्रोग्राम में ऐसी महफिल सुभान अल्लाह दूर दूर तक देखने को नहीं मिलती। और आज हमारे दौर में आज हमारे पास अल्लाह ने 4 पैसे दे दिए। हमारे बाप दादा खेलडिया का छोटा पीस पर खार खेत रखा और आपा लोग बेचो खेत बजाओ डीजो। मौलवी बेचारा कहता है तो लोग भी रही गले पड़े थाके कहीं लियो। अरे माँ के तो कहीं लियो, आपा को काम तो कहना है। बड़े बटीड़ पड़ी जंठा पड़ जाए सगड़ा काम करो ला खोटा तो कब्र में पड़ेला सोटा। कोई नहीं बचाने वाला है। आलिम दीन का काम कहना है, अमल करना हम सब का काम है, कबूल करना रब का काम है। बेशक बेशक। बैठे हैं जिम्मेदार जो है हमारे स्टेज पे हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी अल्लाह बख्श साहब क़िबला रज़वी माशाअल्लाह अशरफ़ी जो माशाअल्लाह सुन्नी तबलीगी जमात के पिलर हैं। ज़ोर से बोलिए। इन्होंने कितनी खिदमत की है। मुफ्ती अशफाक हुसैन साहब क़िबला नईमी अलैहि रहमा ने गाँव गाँव मदरसे खोले, वरना हम लोग तो दरूद फातिहा भी नहीं जानते। शुभ रात आती जन लोग शीरो पका दरवाजा के कौड़ा के चेप देता कि बापड़ा बुढ़ा बडेरा कब्रिस्तान आए तो जीम ले। बुढ़ा बडेरा तो कहीं जीमता, कीड़िया मकोड़ा जीम लेते थे। ये हाल था। आज अल्लाह का शुक्र है जिधर देखो माशाअल्लाह तबारक व तआला शादी ब्याह के मुबारक मौके पर ऐसी महफिल सजाना। कितना प्यारा शेर कहा शायर ने कि महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं। पूरा मजमा जी लगा के बोलिए सुभान अल्लाह। महबूब की महफिल को महबूब ही सजाते हैं और आते वही हैं जिन्हें सरकार बुलाते हैं। सुभान अल्लाह। आप खुश हो जाओ कि आपको सरकार ने बुला लिया अपनी महफिल में, वरना कितने ही लोग के वे अरे यार मैं मौलूद में कौन गयो थारो कहीं डोड़े के तू मौलूद में जाए तो रोते ही फिरी। मौलूद में हर एक नहीं जा सकता। मौलूद में तो वही आता है जो नबी से मोहब्बत करता है। बेशक। नबी की महफिल में वही आएगा। आज घणे ही लोग तो आकर अल्लाह मने मदीनो दिखा दे। मदीनो घरे पड़िया पड़िया ना कोई गूदड़ी में थोड़ी दिखे। मदीने जाना है तो मदीने वाले आका की महफिल में आओ। आज बज़ में नबी में पहुंचे हो, इंशाअल्लाह अल्लाह ने करम कर दिया, कल शहर नबी में भी पहुंच जाओगे। सुभान अल्लाह। याद रखिए माल दौलत रुपये पैसे से कोई कामयाब नहीं होता।
रुपया पैसा माल दौलत तो शद्दाद हामान कारून फिरौन के पास भी गणे ही थे, वो कामयाब नहीं हो सके। अल्लाह तबारक व तआला का साफ ऐलान है, कद अफलहा मन तज़क्का, तहकीक के कामयाब वो हुआ जिसने पाकी हासिल की। सुभान अल्लाह। आप अपने शादी ब्याह में अल्हम्दुलिल्लाह अपने को हिसाब से ही चलने का चाहिए। शादी जब करीब आ गया तो आप किसी से एरे गेरे से मत पूछो कि साहब कहीं करना ब्याह नेड़ो आ गयो। एरे गेरे से पूछोगे तो वो तो कही नाचन वाली पार्टी बुक करा, डीजो बुक करा, टेंट बुक करा, पहली तो करावे बुक, बाद में हो जाओ दुख। आलिम से पूछोगे, आलिम कहेगा महफिल नबी सजा ले, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। या फिर कहते हैं मस्जिद में निकाह करो, तो लोग के मस्जिद में मैं निकाह करा, कहीं फकीर आ गया। अरे पहली नहीं तो पछे हो जाए, होना तो पड़ी। याद रखिए, मस्जिद में निकाह करने वाला फकीर नहीं होता है, मस्जिद में निकाह हुआ है मौला अली सरकार का। सुभान अल्लाह। वो अली जिनके दामन में है करोड़ों वली। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। दूल्हा मौला अली है तो दुल्हन सैयदा फातिमा तो जहरा है। जब उनकी औलाद हुई है तो हसनैन करीमैन हुई है। सुभान अल्लाह। वो औलाद के हसनैन की नालेन पे दो नैन तसद्दुक, दो नैन तो क्या चीज़ है, कौनैन तसद्दुक है। जब मस्जिद में निकाह हो माशाअल्लाह तबारक व तआला, और वहाँ जितने बाराती आते हैं सब बावजू आते हैं, बेशक बावजू आते हैं। और वहाँ अगर कुरान शरीफ की तिलावत हो जाए तो सुभान अल्लाह आसमान के फरिश्ते उतर जाते हैं। बेशक बेशक। जब नींव राखो, शादी की नींव, गांठियां बांधनी, तारीख तय करनी, तो आप किसी आलिम दीन को बुलाकर कुरान की तिलावत तो करो। आज कौन तिलावत करा, फिर ढोली ने बुला लो। पहले तो ढोली आता, आज डीजो आवे। कोई भी काम हो लाओ डीजे ने, कोई भी काम हो लाओ डीजे ने। पहले कोई टाबर पैदा होता तो फिर कान में अजान दे तो, अबे भी ने बगड़ावत सुना मोटो ला डिगो टेच 2 दिन चालन दो। अरे खुदा के बंदो, अल्लाह ने बेटा दिया है तो उसके कान में अजान पढ़ो और तकबीर पढ़ो और दुआ करो। लेकिन हम लोग ऊंधा चाल हम। अल्लाह ने 4 पैसे क्या दिए। अभी बड़ा अजमेर में शादी थी तो रोटियां खुलाऊ ने वेटर बुलाई, बड़ो दिल्ली फ्लाइट के जरिए से आई और जो है रोटियां खुलाऊ ने वेटर को बुलाया। छोरिया ने आधा कपड़ा पे रही, आधा दिल्ली भूल आ गई। अबे बे गेट पर वो भी है तो बापड़ा जी का इज्जत आला आना बे, तो मैंने यही कौन कि बाहर का ये आलम है तो अंदर का आलम क्या होगा। आज कितने सारे लोगों का हाल ये है, शादी ब्याह के अंदर फिंगरते हैं, कहते हैं अरे हम तो जो है मैरिज पैलेस और मैरिज गार्डन में खाना करेंगे। मैरिज पैलेस क्या है, मैरिज गार्डन क्या है, एक बहुत मोटा बाड़ा है जिसके अंदर आपने देखा होगा कि प्लेटा गेट के माते ही जिला दे आओ तई अल्ले पकड़ लियो प्लेट और पड़ियो बाड़ो, फिरता जाओ और चरता जाओ। ऊंट फिरे जो फिरे। हाफिज साहब तशरीफ लाए, लगाए नारा, नारे तकबीर। लोग के मैंने खांजी हैं और खांजी आन को नारा लगाओ। ऐसा नारा लगाओ हम मोहम्मद के गुलाम हैं कि फलक शिगाफ नारा। फलक शिगाफ का मतलब होता है ऐसा नारा लगाओगे आसमान फट जाए। अभी तो टेंट ही नहीं फटा है तो आसमान क्या फटेगा, बल्कि टेंट तो बाद में फटेगा, पहले मुंह फटेगा। पूरा मजमा जीवनों हाथ उठा के ऐसा नारा लगाएं ताकि पूरी दुनिया आपके नारे को सुने, पता लगे कि ये सुन्नी बास के शेर हैं। आपकी तरफ कैमरा घूमेगा लेकिन आप भी झूमेंगे, टेंट भी झूमेगा, लेकिन नारा ऐसा लगना चाहिए। मैं लगाऊं नारा, आप हाथ उठा के बोलो नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। ये भी एक हाथ उठा है, एक हाथ इमाम हसन के नाम उठा है तो दूसरा इमाम हुसैन के नाम उठेगा। दोनों हाथ, अल्लाह आपके हाथों को सलामत रखे। दोनों हाथ उठा के लगाओ नारा, नारे रिसालत या रसूल अल्लाह। मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के प्यारे दीवानों, शादी ब्याह के अंदर जब खाना खाने के लिए जाते हैं तो उबा उबा खाओ और कहेंगे आई एम स्टैंडर, मैं स्टैंडर हाँ, उबा उबा खावा। उबा उबा खाना खाने से कोई स्टैंडर होता है? उबा उबा स्टैंडर हुए ना तो गाया भैंसा गदड़ा कदी स्टैंडर हो जाता। बे तो घना ही उबा उबा खावे।
उबा उबा खाने से कोई स्टैंडर्ड होने की दलील नहीं है। आदमी तो आदमी, लुगाया भी भाई के मैं ही स्टैंडर्ड हूँ, उबी उबी खाऊं। एक हाथ में छोरा और एक हाथ में छोरी, प्लेट पकड़े कितनी दोरी, लेकिन खाई उबी उबी, क्योंकि मैं ही स्टैंडर्ड हाँ। एक खुदा की बंदी हो, तुम स्टैंडर्ड बनो तो कनीज़ाने फातिमा बनो, फातिमा की कनीज़ें बनो। बैठ के खाना खाना खाओ, खड़े खड़े खाना खाना ये जानवरों का तरीका है, बैठ के खाना खाना मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का तरीका। सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते हैं सबसे आला औला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, ये उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। बेशक बेशक। कौन जानता था कि आज ऐसे जंगल में ऐसी महफिलें सजेगी। ये एक छोटा सा मदरसा सूफिया बना, सालों का ये कहाँ से लेकर बख्तों कहाँ से लेकर, और जितने भी लोग बुजुर्ग ये जीतू का नानू का जितने भी लोग माशाल्लाह दूर तक, ये गन्नी खां जिनको कोहिनूर एक्सप्रेस के हैं, एक अजान होती थी और लाल खां साहब माशाल्लाह उनकी अजान सुनाई देती, लाइट हो या ना हो दूर तक अजान की आवाज़ आती थी, पूरी ढाणियाँ सुनती थी। आज हमारा हाल अल्हम्दुलिल्लाह, ये जब धीरे 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 आगे बढ़ रहे हैं, ये नबी की मोहब्बत का ही सिला है। सुभान अल्लाह। बेशक। अल्लाह का शुक्र है कि माशाअल्लाह हम मुफ्ती आज़म राजस्थान ने जब मेरी फरागत पे तशरीफ़ लाए तो मदरसा सूफिया में ऐलान किया, भाइयों ये सारणवास नहीं या सुन्नी बास की ढाणी नहीं, ये तो सुन्नी बास ही है। सुभान अल्लाह। आज मुफ्ती आज़म राजस्थान का चोखा शरीफ में गुंबद जगमग जगमग कर रहा है। सारे लोग कोशिश करो माशाअल्लाह तबारक व तआला, शादी ब्याह के अंदर ऐसी प्यारी महफिलें सजाओ। जोर से बोलिए। आप आखिर लारे पड़ो ही मती, कोई लावे नहीं 5 डीजा लो, तू बोले 20 लिया, माँ के का ही मतलब है। कोई लावे के मिडे डीजो लाऊं, तू तो यहाँ पर पूरे ही लिया सगड़ा ही, अटो लेर चौधरी डीजो जाइल तक फोन कर दे। तू अपन क्या करेंगे, अपने तो आपको काम करना है। मुफ्ती साहब ने फरमाया हर मुखालिफत का जवाब काम है। बेशक बेशक। जितने भी लोग मुखालिफत करेंगे, इस्लाम की फितरत में कुदरत ने लचक दी है, जितना इसको दबाओगे उतना ही ये उभरेगा। बेशक बेशक। आप इस्लाम को मिटा नहीं सकते, हम इस्लाम को मिटा नहीं सकते, हम मिट जाएंगे, इस्लाम क़यामत तक चलेगा। बेशक। 2 जमातें हैं, एक मौलवियों की जमात, एक वलियों की जमात। ये दीन क़यामत तक जाएगा। अल्हम्दुलिल्लाह मौलवी क्या करता है, किसी को भी पकड़ता है, जिसकी लंबी मूछा ही चबर को ठोकर ओछी कर दे, दाढ़ी कम थी कि लंबी दाढ़ी रख ले, किसी ने कहा टोपी ओढ़ ले, नबी की सुन्नत है। जोर से बोलिए। चौड़ा पजामा पहना दिया। एक जमाना था कि 3 लांग की धोती ठोकता लोग और लंबी मूछा रखता। आज अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह के फजल से चौड़ा पजामा पहनते हैं, दाढ़ियाँ रखते हैं, टोपी पहनते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह किसी आलिम ने कहा इतर लगाइए, खुशबू लगाना सुन्नत है। जोर से बोलिए। सुभान अल्लाह। आज शादी ब्याह में रात भर ये लोग नाचते हैं ना डीजे पे, फजर में कोई को नोटे रापा पानी पड़बो करे, कौन जो है दुआ कर रहा है। होना तो ये चाहिए कि आज मेरे बेटे का निकाह है, आज मेरी बेटी का निकाह है, फजर की नमाज पढ़ के दुआ करे, मौला आज मेरे बेटे का निकाह है, तेरे महबूब की अदा को अदा कर रहे हैं। माँ बाप की दुआ औलाद के हक में ऐसे कबूल होती है जैसे पैगंबर की दुआ उम्मती के हक में कबूल होती है। बेशक बेशक। सुभान अल्लाह। खाली कार्ड में लिखने से काम नहीं चलेगा। फला फला के बेटा पोती की शादी है, तशरीफ लाकर दूल्हा दुल्हन को दुआओं से नवाजे। मैटर तो बहुत अच्छा लिखा कार्ड में, बेचारा कोई ना धो के टोपी ओढ़ के अंतर लगार गियो के दुआ का प्रोग्राम है, बट गया तो सगड़े ही नाचे। कितना बड़ा धोखा है। आज माशाअल्लाह इन्होंने जो कार्ड में लिखाया वो करके दिखाया। जोर से बोलिए। क्या बात है। सुभान अल्लाह। रात भर नाचने वाले जल्दी नहीं उठ सकते, 11 बजे 12 बजे आंखें मसल मसल उठ, बींद बनार मस्जिद में ले जा के नफिल पढ़ 12 बजे दिन में मकरू टाइम में नमाज पढ़ा हुआ जबरदस्ती। बटे कोई इमाम साहब मौली साहब के बारे मकरू टाइम में कहीं करो थे, लारे 20 जना कहवे पढ़ ले मोड़ो, जबरदस्ती मुर्गो बना दे। जबकि भी टाइम नमाज पढ़ना मना है, सजदा करना मना है,
और उसके बाद लाएंगे फटाके की लड़ियाँ, जाके रिपिया यहाँ का नहीं और की नहीं धरती पर रही गोल। रिपिया होने से नहीं होता है। कुरान ने मना फरमाया इन्नल मुबज़्ज़िरीन कानू इख्वानु शयातीन, बेशक फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। फजूल खर्ची करने वाले शैतानों के भाई हैं। आज फटाका छोड़ने से फायदा क्या होगा? कोई फायदा नहीं। या तो जो है फटाका छोड़ने से गिरी आंखिया में जाए धुआं, या कपड़ा बढ़ी, या फिर जो है घोड़ों भी दकी। इतना ऊंद कर्मा छोड़ा है, घोड़ी के न छोड़े बेटा, घोड़ी के न छोड़ियो फटाको क्या बा उसड़ी बींद ऊंदो लटक गई। ए वीडियाला लारे दौड़े घोड़ियों आगे ए लारे, यहाँ की हालत खुद करे। आप हजरात देखें, अरे के बींद ऊंदो पड़ गयो थे, खुद पटको, घोड़ी कटे नहीं, सांप लिया बिखर जावे। तो यहाँ का फटाका थे, क्यों घोड़ियां कने छोड़ो हैं? क्यों यहाँ का ऊंदा काम करो? कई जगह फटाके छूटते हैं, लोग बढ़ जावे। बताइए, अब लोग बढ़ गया, लोग बड़े हॉस्पिटल में मुंडा ठीक करावे, लोग काजू कतलियां खावे। तो ऐसा काम अपन क्यों करें? मारवाड़ी में कहे नींद बेच रोज को मोल लेना है। रुपया भी ला गया और हालत अपनी खराब हो गई। उससे अच्छा था कि इत्र की शीशी लाओ, जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। अंतर लाओ, अंतर, अंतर की शीशी लाकर तमाम बारातियों को लगा दो। जिधर जिधर से बारात गुजरेगी लोग कहेंगे किसी नबी के दीवाने की बारात है। जोर से बोलिए सुभान अल्लाह। गलियां महक जाएंगी। सुभान अल्लाह। और माशाअल्लाह तबारक व तआला आला हज़रत ने फरमाया भी, उनकी महक ने दिल के गुंचे खिला दिए। जिस राह चल गए हैं कूचे बसा दिए। अब तो चाय आ गई, अब तो बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। अरे शादी का मौका है, आप खुशी का इजहार करें, चाय भी पीजिए, ध्यान भी दीजिए। मैं चाय मना नहीं करता, चाय मना कर दी चाय शरबत बन जाएगी। चाय भी पीजिए, ध्यान भी दीजिए। यूँ नहीं कि पूरी तकरीर चाय के कोपड़े में जाती रहे, थोड़ी बहुत खोपड़ी शरीफ में भी जानी चाहिए। चाय आसाम से मंगाई जाती है और उलमा जो पिलाते हैं ये तैबा से मंगाई जाती है, सीनों में छुपाई जाती है। ये तौहीद की में है जो प्यालों से नहीं नजरों से पिलाई जाती है। सुभान अल्लाह। सुभान शादी के मुबारक मौके पर आप इत्र लगाएं, खुशबू लगाएं। ज्यादा रुपया है तो सगले बारातियां ने एक एक अंतर की शीशी गिफ्ट कर दो। बारात में तो लगाई, जुम्मे के दिन मस्जिद में लगा दी, मस्जिद महक जाएगी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह तबारक व तआला। उसके बाद जब बारात लेके चले तो बड़े अदब से चले। जब पिंडाल में पहुंचे, दूल्हे को ले जाके बिठा दिया। बटे भी यहाँ पर एक ही गलतियां। अबे बींद को बिठा दिया तो आप पर कई जिम्मेदारी है, निकाह होने दो, बाद में जिम्मा। अब आजकल तो बींद ने बैठा दियो और रोटियां कनी खाने कनी लपके, जैसे कोई 50 साल का भूखा आया और बींद एक लो ही बैठो टिल्लो जो। अरे इतनी क्या जल्दी है? हमारी जिम्मेदारी है कि खाना तो मिलेगा ही, लेकिन जिसके सदके में मिल रहा है कम से कम उसकी जिंदगी के लिए, निकाह के लिए दुआ तो कर दे। बेशक बेशक। दुआ ये मत समझो कि माए कहीं जाना, माँ ने दुआ करनी को ना वे, मैं तो पढ़ियोड़ा को नहीं, कोई बात नहीं। रब हमारा वो है जो गूंगों की भी सुन लेता है। बेशक बेशक। गूंगा बोल नहीं सकता, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला दिलों का भी खबर रखने वाला है। इसलिए हमें चाहिए जब निकाह हो तमाम बारात वाले, मांडे वाले सब लोग बैठ जाओ, अपने सर पे टोपी या रुमाल रखो। आलिम निकाह पढ़ाने वाले काजी साहब कहते हैं, एक वकील दो गवाहों के सामने, हाजरीन मजलिस के सामने और हाजरीन मजलिस प्लेट के सामने है, कम से कम 10 मिनट और इंतजार कर लो। 3 घंटा थे नाच लिया, 3 घंटा थे अन्य बने रह गया, 10 मिनट माशाल्लाह ताला और बैठ जाइए, निकाह हो जाएगा। सारे लोग दुआ करेंगे। इतनी लुगाया, इतने आदमी, इतने बुजुर्ग, इतने उलमा, क्या मालूम अल्लाह ताला किसकी दुआ कबूल कर ले और मियाँ बीवी का बेड़ा पार कर दे। सुभान अल्लाह। सब लोग दुआ करें। दिल से जो दुआ निकलती है वो असर रखती है, पर नहीं ताकत परवाज मगर रखती है। सुभान अल्लाह। सब लोग दुआएं करें इंशाअल्लाह तबारक व तआला। जब दुआ होगी, इतनी प्यारी दुआ होती, मौला ताला
इन दोनों मियाँ बीवी में ऐसी मोहब्बत अता फरमा जैसी मोहब्बत हज़रत आदम अलैहिस्सलाम माँ हवा के दरमियान मोहब्बत। सैयद मकबूल अहमद साहब अजहरी साहब तशरीफ ला रहे हैं, इस्तकबाल करें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, शहज़ादा आले रसूल, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न शादी मुबारक, उलमा अहले सुन्नत, नारे तकबीर। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना माशाअल्लाह तबारक व ताला हमारे सैयद साहब क़िबला सैयद मकबूल शाह साहब माशाअल्लाह ताला जो माशाअल्लाह बहुत दूर मिस्र जामे अज़हर में माशाअल्लाह ताला आप तालीम हासिल करते हैं और माशाअल्लाह तबारक व ताला दीन की खिदमत भी कर रहे हैं और नबी की आल औलाद है कि तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तो है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह आप लोगों ने चाय पी ना, आगे वाले लोगों ने पी लिए, कुछ करंट दिखा के बोलिए सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह तबारक व ताला। देखो शादी का माना होता है खुद खुशी होता है, शादी का माना ही खुशी है। तो लोग के मौलाना साहब ने मांगे लारे ही पड़ गया, खुशी कौन करेंगे, खुशी को मौका है, ब्याह कोई रोजीना रोजीना थोड़ी हुए। मैं भी यही कहवा, एक बार ही वे मेरी धूड़ क्यों करो, चौको ब्याह करो, गुनाह करके तुम खुशी क्यों करो, नेकियां करके खुशी करो। भाई अपने को तो खुशी करनी है ना, ऐसी खुशी मत करो कि एक दिन तो होवे खुशी, थोड़े दिन के बाद हो जाओ खुदकुशी। खुदकुशी, खुदकुशी किन के वे आत्महत्या के साथ फलान जी लटक गया, कहीं हो कर्जो हो गया, ऐसी खुशी नहीं चाहिए। या फिर होता एक दिन तो वाह वाह, फिर जिंदगी भर आह आह आह, ऐसी खुशी नहीं, बल्कि खुशी ऐसी होनी चाहिए जो हमेशा खुशियां हो। और हमेशा खुशियां कब होगी, जब हमारा रब राजी होगा। जोर से बोलिए, सुभान अल्लाह। जब रसूल राजी होंगे। आज कितने सारे लोग हैं ब्याह शादी करे लेकिन जिक्र किसी और का करे, खावा कीरा नबी का सदका, अल्लाह का रिस्क खाते हैं, खावे कीरी गावे कीरी, खावा तो नबी का और गावा कहीं रंग थारो देख के, रूप थारो देख के कुदरत भी हैरान है। हाँ थारो थोपड़ो तो फूट रो है कि कुदरत हैरान है। ऐसे गाने गाना मना है, ईमान चला जाएगा। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि सच्चे दिल से तौबा करें, ऐसे गाने ना गाएं, बल्कि गाने गाने ही हो तो जिकेरी खामा बाजरी बिरी बजामा हाजरी। तो नबी का गाते हैं तो नबी का गाओ, तारीफ ही करनी है तो क्यों झूठी तारीफ करा। हमारे नबी से ज्यादा तो कोई खूबसूरत है ही नहीं। जोर से बोलिए। मिस्र की औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, उंगली अंगूठे काट डाले, कहने लगी इंसान है कोई फरिश्ता है। हजरत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो क़यामत तक के लिए मोमिनों की माँ है, फरमाती है वो मिस्र की लुगायाँ थी जिन्होंने यूसुफ अलैहिस्सलाम को देखा, हाथ काट लिए, उंगली अंगूठे काट डाले। आज वो जिंदा होती, मेरे आका को देख लेती तो कलेजे निकाल के रख देती। बेशक, सुभान अल्लाह। आला हजरत सरकार फरमाते हैं उसने यूसुफ पे कटी मिस्र में अंगुश्ते ज़ना, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दान अरब। अरब के मर्दों ने नबी के नाम पर गर्दनें कटवाई। सुभान अल्लाह। सुभान आपने माशाअल्लाह ताला मैं मोहम्मद रफ़ीक साहब को, इनके पूरे ख़ानदान वालों को मैं अल्हम्दुलिल्लाह उलमाए किराम की मौजूदगी में मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपका ये प्रोग्राम माशाअल्लाह बहुत कामयाब है। ऐसा लग रहा है कि माशाअल्लाह बड़े शहर कलकत्ता बेंगलोर में कोई